जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मई के करंट अफेयर्स को। अभी तक हम अप्रैल तक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्दो अब कल एग्जाम आ गया है, अभी 2 सेशंस बचे हुए हैं, मई का और जून का। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं जून तक के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डाल दूंगा। एंड इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स आपके पास थे, राइट फ्रॉम द अप्रैल टू द जून, स्टैटिक वाले, वो मैंने स्टैटिक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो आई होप आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। एंड अगेन सेइंग, शाम की आज की 2 घंटे की एक रिवीजन करंट अफेयर्स की यहां पर आपके लिए विन विन सिचुएशन ला सकती है, बिकॉज यूपीएससी में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स मई के। पहली न्यूज है आपकी रिलेटेड विद दिस नेवल शिप AIME 2023। यहां पर इंडियन नेवल शिप सिंगापुर में अराइव हो चुकी है टू पार्टिसिपेट इन द आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एम 2023, जो कि 2 से 8 मई के बीच में हुई थी। हर आपने देखा होगा जितनी भी एक्सरसाइज है 2 फेज में होती हैं, हार्बर फेज में, सी फेज में। एंड कहां पर आएगी? चांगी नेवल बेस। आपने मेरा एक लेक्चर देखा होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जब हम काउंटर कर रहे हैं नेकलेस ऑफ डायमंड से और डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी से, तब हमने देखा था कि सिंगापुर में चांगी नेवल बेस। तो ये बेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंडिया नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रही है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से INS सतपुरा एंड INS दिल्ली जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। And both of them were the part of India's Navy Eastern Fleet based at Vizag, विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड पोर्ट एंड आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल। पहले 3 कैपिटल्स थी। जनवरी में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वाइजैग इज नाउ द न्यू कैपिटल वन। तो आप सबको पता होगा वाइजैग इज द लैंडलॉक्ड पोर्ट। एंड कुछ बुक्स में इसे डीपेस्ट पोर्ट भी लिखा हुआ है, दैट इज वाइजैग। तो चांगी नेवल बेस। ओके, नेक्स्ट इज कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये भी अगर मैं कहूं तो अगर आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का लेक्चर हमारा देखा हो तो वहां पर मैंने एक पोर्ट बताया था, दैट इज अ सितवे पोर्ट। डन, सितवे पोर्ट कालादान रिवर का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द पोर्ट्स शिपिंग श्री संतनु ठाकुर, उन्होंने एक कार्गो वेसल MVITT लॉइन V2073 कहां से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता। आप सबको पता है 12 मेजर पोर्ट्स हैं। 13वां पोर्ट दैट इज अ वर्धवन पोर्ट। वर्धवन पोर्ट महाराष्ट्र में आ रहा है बट अभी ऑफिशियली नहीं आया है। एंड गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर 12 मेजर पोर्ट से लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसका इनोग्रेशन किया इन द सितवे पोर्ट इन रखीन स्टेट। रखीन स्टेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड सितवे पोर्ट को जो डेवलप किया जा रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंतर्गत, फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मल्टी मॉडल ट्रांजिट फैसिलिटी कालादान रिवर पर, जो सितवे पोर्ट को म्यांमार से मिजोरम में कनेक्ट कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। डन। तो आपको ये पोर्ट पता हो, कौन सी रिवर पे है ये पता हो, कौन से स्टेट में आ रहा है? रखीन स्टेट में आ रहा है, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है एंड नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। इसी को हमने किया था व्हेन वी डिड द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक भी वो सेशन नहीं देखा है, प्लीज नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो आप लेक्चर देखिएगा। थर्ड न्यूज थी प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक आपको पता हो, यहां पर 1961 में 24 अप्रैल ये एस्टैब्लिश किया गया। सर 24 अप्रैल क्या बहुत इंपॉर्टेंट डेट है किसी और चीज के लिए? यस, 24 अप्रैल 1973 KBC केस, केशव नंदा भारती केस, जिसमें कहा गया कि संविधान को अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। ओके, नाउ ये किसका रिजल्ट था? अगर हम बात करें तो भूटान का थर्ड किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। एंड जो इंडिया और भूटान की ट्रीटी हुई थी पीस और फ्रेंडशिप की 1949, उसके अंतर्गत ही स्टैब्लिश किया गया था, सो दैट दोनों कंट्रीज की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, कनेक्टिविटी, सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाए। ओवर द ईयर दिस प्रोजेक्ट हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 1600 किलोमीटर्स ऑफ ब्लैक टॉप रोड्स, जिसमें से 120 किलोमीटर भूटान में ट्रैक्स हैं विद 5000 मीटर ऑफ ब्रिज ओवर देम। एंड इसके अलावा बाकी किस चीज पे फोकस कर रहा है? पारो एयरपोर्ट, बहुत सुंदर एयरपोर्ट भूटान का। उसके बाद योनफुलु एयरफील्ड, तिम्फू हाईवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर,
शिरुबुद्ध से कॉलेज, इन सब पे फोकस किया जा रहा है। प्रोजेक्ट दंतक, आपको ये पता हो, आ जाएगा प्रोजेक्ट दंतक किसके बीच में, इंडिया एंड भूटान। ऐसी अगर आपके बीच में आ जाए कि प्रोजेक्ट हिमांक, तो ये क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड दैट इज उमलिंग पास, 19,024 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर, 24,000 फीट, रेदर वेरी सॉरी, फीट पे ये बना हुआ है। एंड इसके ऊपर भी अब नया बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए हमने शॉर्ट भी ऑलरेडी बना चुके हैं, वो 19,400 फीट पर आने वाला है, जो उमलिंग पास से भी ऊपर हाईएस्ट मोटरेबल पास वर्ल्ड का बनने जा रहा है। लिकारू फुकचे, लिकारू फुकचे यहां पर अभी हाईएस्ट मोटरेबल पास बनने जा रहा है, बीआरओ उस पे काम कर रही है। ओके, नाउ दंतक इज क्लियर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, आप सबने देखा होगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अब आपने इसके अलावा एक और देखा होगा जिसमें अभी रिसेंटली ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अलग अलग गिफ्ट दिए, किसी को नागालैंड की शॉल दी, किसी को गॉन्ड की पेंटिंग्स दी। ऐसे ही यहाँ पर एक स्टेशन एक प्रोडक्ट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेकर आया है। डन। इसका बेसिक एम क्या है, वोकल फॉर लोकल जो विजन है उसको प्रमोट करना, इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना यहाँ पे, सो दैट वहां पर और लाइवलीहुड और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। यहाँ पर स्टॉल्स को डिजाइन किसने किया है, नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट्स ने। एंड इसमें जितने भी डिजाइन आए हैं वो इंडिजीनियस ट्राइब्स, लोकल आर्टिसंस, वीवर्स, उन सबके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कश्मीर है, उन्होंने कश्मीर गिरडा, कश्मीर कावा, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको प्रमोट किया है। साउथ इंडिया ने कैश्यू, स्पाइसेस, इन सबको किया है। एंड कौन कौन सी कैटेगरीज को कवर कर रहा है ये, हैंडीक्राफ्ट्स को कर रहा है, टेक्सटाइल और हैंडलूम्स को कर रहा है, ट्रेडिशनल गारमेंट्स को कर रहा है, लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कर रहा है। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पर स्कीम है, दैट इज अ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। डन। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया था ना भाई, हर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे G20 में अभी इस बार अभी जब मीटिंग होगी 8 से 10 सितंबर को, तो यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, वैसी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, समुद्र शक्ति। बस इसमें मोटी बात क्या पता हो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज है, ये आपको पता हो। एंड नेवल है, ये पता हो। इसके अलावा वही सेम चीज आएगी, अब तो आपको याद भी हो चुकी होगी, दैट हार्बर फेज और सी फेज, दो फेज होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छा होगा, मैरीटाइम ऑपरेशंस अच्छे होंगे। तो आपको ये पता हो कि इट इज द नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वही कंट्री जिसमें हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, यहाँ पर 20 मई 1875 को, पहले तो आपको बता देता हूं इसको, मीटर कन्वेंशन, मीटर कन्वेंशन फ्रांस में ये वर्ड है, ये कहा जाता है, जिसमें 17 कंट्रीज हैं। एंड इस बार जो थीम रखा गया यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का, मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। एंड इंडिया में अगर मैं बात करूं तो CSIR NPL जो है वो की एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। तो आपको ये इंडिया वाला पता हो, एंड 20 मई ये पता हो कौन सी कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन पता हो, बिकॉज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन को मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। वगशीर बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75, जिसमें 6 सबमरीन को डेवलप किया गया। लेटेस्ट इज अ वगशीर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बाकी 5 कौन सी हैं, दैट इज कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वगशीर। ये 6 की 6 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 सबमरीन डेवलप की जा रही है अंडर प्रोजेक्ट 75। ओके, आपने देखा होगा ये डिजीज बहुत चल रही थी, दैट इज लंपी स्किन डिजीज, ठीक है। इसके बहुत सारे केस आए दार्जिलिंग में लगातार। बेसिकली एक ये वायरल डिजीज है, साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि कैटल को इफेक्ट कर रही है। कैसे ट्रांसमिट हो रही है, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट से, दैट इज सर्टेन स्पीशीज ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोस और टिक्स। आपने टिक्स पता होगा आपको, डॉग्स के ऊपर भी कई बार देखे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, फीवर ला रही है, नोड्यूल्स ला रही है स्किन पे। एंड हम देखते हैं से कैटल्स की बहुत डेथ भी हुई थी, एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने मन की बात में भी इसका मेंशन किया था। नाउ नेक्स्ट इज, तो यहां पता हो कि वायरल डिजीज है ये। ऑल मोहिद अल हिंदी एक बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दो कंट्रीज के बीच में है, कौन आ रहा है, नेवल फोर्स आ रही है, इतना पता हो बस आपको, ये 2 चीजें पता हो, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, एंड नेवल इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह एक्सरसाइज थी हमारी, ठीक है। और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट 75 बताया, उसमें एक चीज और आपको बताता हूँ, कर्नाटका में देयर इज अ पोर्ट कॉल्ड कारवार, जो इंडिया का एकलौता
डेडिकेटेडली नेवल पोर्ट है। तो एक्सरसाइज बहुत सारी आई हैं, आपने देखा होगा जनवरी से जून मई तक अभी तक, जो कि स्टैटिक प्लेलिस्ट में कवर नहीं हुई थी। तो आई होप आज शाम को टोटल मिला के ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये सारे सेशन बनेंगे। आप प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा सो डैट कल संडे जब आप अपना एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन दें तो वो बहुत अच्छा आपका हो। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली द जून्स करंट अफेयर्स। उनको अभी हम शाम तक अपलोड कर देंगे सो डैट 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके हाथ में हो। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।